मंडे मॉर्निंग है, एक 3 दिन की मेगा फंक्शन ऑफ ऑल टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये मैं मानता हूँ, जस्ट ख़त्म हो चुकी है। मैंने 3 दिन की वेडिंग अटेंड करी है, अनंत अंबानी भाई और राधिका मर्चेंट की। कहाँ से शुरुआत करूँ ये मुझे पता नहीं। मैं बहुत थक चुका हूँ, पिछले 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ क्योंकि इतना कुछ देखा है, इतना ज़्यादा स्टिम्युलेटेड मेरा दिमाग रहा है। दोनों नेशनल पीआर और इंटरनेशनल पीआर की दुनिया में हर किसी को पता चल रहा है इस शादी के बारे में। मेरा मानना ये है कि एक ग्लैमर एस्पेक्ट है जो बहुतों तक पहुंचा है, पर एक बहुत बड़ा देशभक्त ओरिएंटेड एस्पेक्ट भी है। जियोपॉलिटिकली ये एक बहुत ज़रूरी मोमेंट है भारत के लिए, जो भारत का सॉफ्ट पावर है। यानी कि 2 टाइप के पावर होते हैं, हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, सॉफ्ट पावर मतलब कि पूरी दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती है, कि योगा के अलावा, कोडर्स सॉफ्टवेयर के अलावा हमारे देश में क्या है, दुनिया को क्या लगता है। ये ना प्री अंबानी वेडिंग और पोस्ट अंबानी वेडिंग के बाद 2 अलग फेज है। दुनिया के सामने भारत की पहचान बदल चुकी है इस इवेंट की वजह से, और इसी इवेंट की कुछ सच्चाइयाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एक मेमोरेबल मोमेंट रहा है, तो कुछ 12-15 पॉइंट में झट से आई बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। फर्स्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, क्योंकि एक रूफ के अंदर, एक लोकेशन के अंदर इतने सारे सेलिब्रिटीज एक साथ जब रहते हैं, बहुत अलग वाइब होती है। हर किसी ने कुछ ना कुछ उखाड़ा है अपने करियर में, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज एक रूफ के नीचे होती है, एंड ऑन सम लेवल हर किसी को पता है कि सिर्फ अंबानी फैमिली ये एक ऐसा इवेंट अरेंज कर सकती है। अभी जो होस्ट होते हैं एक इवेंट के, दे सेट द टोन, और इस पूरे इवेंट में ना आपको क्या लगता है टोन क्या रहा होगा? ग्लैमरस, लोग ऐसे कम बात कर रहे होंगे एक दूसरे से, ऐसी कुछ विजन है आपकी? आपको ये कहना चाहूँगा, ये सबसे फ्रेंडली इजी गोइंग इवेंट था। हर कोई हर किसी से बात कर रहा था। बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिनके आसपास बॉडीगार्ड्स थे। यार जॉन सीना भी अकेले ही खड़े थे। मैं उनके पास गया, फोटो निकाली, बात करी मैंने। चाइल्डहुड ड्रीम है ये यार। पहले मैं भी थोड़ा हिल रहा था उनको देखकर, उनकी साइज की वजह से। उनका एक हाथ ना मेरे पूरे हाथ के अराउंड ऐसे रैप हो गया। पर जॉन सीना से मिले, दैट्स द सेकंड पॉइंट। दुनिया नोटिस कर रही है कि किम कार्दाशियन, जॉन सीना, ऐसे लोग आए हैं इस इवेंट के लिए। टोनी ब्लेयर, जो यूके के पीएम रह चुके हैं, वर्ल्ड लीडर्स आ चुके हैं। इन्फेंटिनो जो फीफा के प्रेसिडेंट है, दुनिया नोटिस कर रही है। जितने भी फॉरेनर्स आए थे उनके लिए भी एक बहुत कूल एक्सपीरियंस था। दे वर ब्लोन अवे। फॉरेन में ना एक व्यू पॉइंट रहता है भारत का कि यार हाँ, मिस्टिकल लैंड रहेगा, स्पिरिचुअलिटी रहेगी, महाराजा लुक्स रहेंगे, महाराजा वाइब रहेगी। जो कहते हैं ना कि भारत एक ज़माने में सोने की चिड़िया थी। मैं दिल से मानता हूँ कि भारत सोने की चिड़िया फिर से बन रही है, नंबर 1 के स्थान तक पहुँच रहे, सॉफ्ट पावर के पर्सपेक्टिव से पहुँच चुके हैं। इस इवेंट के बाद फिर से दोहरा रहा हूँ, आई हैव टू मेंशन दैट अब पूरी दुनिया ये पहचान रही है कि ये फैमिली कौन है, जिसने दुनिया के इतने बड़ी बड़ी हस्तियों को एक साथ अट्रैक्ट करके रखा है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही पैसा कमाते हैं? क्या आप अपने और ये देश में क्या चल रहा है यार, कि लोग मान भी रहे और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पीआर स्पेक्टिकल बन चुका है। बहुत बड़ी चीज़ है। बैक टू जॉन सीना, मैंने क्या बात करी उनसे। मेरा मानना ये कि भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने WWE नहीं देखा है लाइफ के किसी फेज में। हर कोई जानता है कि जॉन सीना कौन है। बहुतों को इंस्पायर किया, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ऐसी बातें करी मैंने उनके साथ। मैंने उनको कहा कि भारत के झोपड़ियों से लेकर सबसे जो अमीर घर रहते हैं ना, दोनों जगहों पर WWE देखते हैं लोग, और एक पूरी जनरेशन की मेंटालिटी को उन्होंने अफेक्ट किया। वो इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि जब वो भारत आए हैं, उन्होंने कहा कि यार जब भी वो भारत आते हैं वो लव फील होता है, प्यार फील होता है, एंड दैट्स व्हाट ही लुक्स फॉरवर्ड टू अबाउट कमिंग टू इंडिया। बहुत
ग्रैटिट्यूड था उनमें भी, शांत है वो, बहुत प्यार से बात कर रहे थे। आई थिंक आसपास के लोग मोस्टली उनसे डर रहे थे कि यार जॉन सीना कैसे बात करें, पर वो खुल के बात कर रहे थे सब के साथ, बहुत चिल थे। मैं उनसे मिला 5 बजे, पर 9 बजे 10 बजे वो फिर से मिले मुझसे और मैंने आधे घंटे के लिए उनसे बात करी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भारत के बारे में, बनारस के बारे में बताया मैंने उन्हें। उन्हें कहा कि आप बनारस जाओ जब अब अगली बार भारत आ रहे हो, एंड ही वॉज लिसनिंग वेरी इंटरेस्टेड। बट और कुछ एडवाइस भी दी मुझे, जो मैं अब नहीं शेयर करूंगा, मे बी वन डे जब वो शो पर आएंगे तब शेयर करूंगा। आई होप कि वो शो पे आ जाए। बट बॉटम लाइन, ही गिव्स अ लॉट ऑफ हिज लव टू इंडिया। वो कह रहे कि सारे भारतीयों को ये कहो कि आई लव यू गाइस एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, धोनी भाई थे वहाँ। अगेन बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल थे धोनी भाई इस वेडिंग पे। इशू ये है कि बहुत सारे लोग उनके आसपास थे, सो इट वॉजंट ईजी टू गो गेट अ फोटो। अगेन मेरा भी सपना ये है कि धोनी भाई TRS पे आ जाए, होपफुली वन डे इट विल हैपन। उनकी ऑरा है, पास से देखा मैंने उन्हें। बहुत सारे क्रिकेटर फ्रेंड्स हैं अभी शो की वजह से, वो सारे ना रियल लाइफ में और भी ज़्यादा हट्टे कट्टे रहते हैं। धोनी भाई भी रियल लाइफ में और भी ज़्यादा हट्टे कट्टे लगते हैं, बट एकदम एम्परर वाली एनर्जी है, सुपर किंग की एनर्जी है। बट हार्दिक पांड्या भाई भी मिले, उनसे बात करी पूरे वर्ल्ड कप मुंबई इंडियंस के फेज़ के बारे में। स्वैग ना उनमें हमेशा से था, अब एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस और एक अलग तरह की पॉजिटिविटी भी आ चुकी है। ही वॉक्स अराउंड विद दैट पॉजिटिविटी। आई फील ऐसे इवेंट्स में ना क्रिकेटर्स हमारे लिए हमारे अवेंजर्स ही है। सो लव मीटिंग ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, मैं मेरे सबसे बड़े बिजनेस आइडल मुकेश अंबानी सर से भी मिला बहुत कम समय के लिए। यार वो एक मोमेंट थी कि उनके जर्नी को स्टडी करके, धीरूभाई अंबानी सर की जर्नी को स्टडी करके बहुत सारे देश के एंटरप्रेन्योर्स ने खुद की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करी है। कहा जाता है कि गुरु इज़ लूजली बेस्ड ऑन धीरूभाई अंबानी जी इज़ लाइफ। वो फिल्म भी बहुतों के लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म रही है। बिजनेस सर्कल्स में ये कहा जाता है कि मुकेश अंबानी सर कुछ 16-17 घंटे काम करते हैं इवन टुडे एट एज 65+। ये उनके एनर्जी लेवल्स। तो जब मैं उनसे मिल रहा था, अनंत भाई ने इंट्रोडक्शन करवाई। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि सर थैंक यू कि आप मुझसे मिल रहे हो, आई हैव दिस चांस टू टॉक टू यू। बहुत बहुत ज़्यादा हम्बल है। शादी में हर दिन 7,000-8,000 से ज़्यादा लोग आ रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू मीट एवरीवन, तो फुल फैमिली वॉज ट्राइंग टू मीट एवरीवन। हर किसी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, फैमिली भी हर किसी से मिलने की कोशिश कर रही थी। ये ना लोग अंबानी फैमिली के बारे में जानते नहीं कि अगर आप एक्चुअली उनसे बात करोगे, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी हम्बल, वेरी अप्रोचेबल। अनंत भाई खुद, लोग उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करते हैं। लोग ये नहीं जानते कि उनके कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स रहे हैं, कितनी मुश्किल लाइफ रही है अब तक। बहुत सारे असम्पशंस हैं उनको लेकर। आई होप कि एक दिन वो भी TRS पे डेब्यू करे, एंड आई होप ही शेयर्स हिज हार्ट, ताकि लोगों को उनके दिल के बारे में ज़्यादा पता चले। जो कर रहे हैं ना एनिमल्स के लिए वंतारा में, जो सोसाइटी के लिए ये पूरी फैमिली करती है, वन डे द वर्ल्ड विल नो। हमारी आदत है दुनिया भर में, भारत में भी, कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में रेलिवेंट रहते हैं उनकी बुराई भी होती है ज़्यादा, उनको अननेसेसरी क्रिटिसिज्म मिलता है कभी। ये बस ह्यूमन सोसाइटी का नेचर है, विच इज़ वाई एंजॉय डूइंग पॉडकास्ट, कि लोगों की असलियत निकल के आती है। तो असलियत